ये तो चुनाव की प्रक्रिया है कि सारी पार्टियां अपनी अपनी लिस्ट जारी करेंगी, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अखिलेश जी को दोबारा सीबीआई का नोटिस मिलने जा रहा है और ऐसे ही खनन के मामले में जो राज्य मंत्री है प्रतिभा शुक्ला, उन्होंने कहा है कि खनन माफिया इतने मजबूत हो गए हैं कि उन पर कार्रवाई कराना हमारी बस की बात नहीं है। जो कह रहे जो प्रकरण हुआ है कि सीबीआई का ये जो नोटिस आया है, तो मेरा मानना है कि इस तरह के नोटिसेस बहुत सारे नेताओं को आ रहे हैं जो भाजपा का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। तो ये उसी श्रृंखला में एक कड़ी है, क्योंकि भाजपा जानती है कि आज देश की हालत क्या है। हमारा देश जो है 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, जहाँ एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, जहाँ रेलवे बेची जा रही है, जहाँ जो गवर्नमेंट की जो सरकारी ज़मीनें होती हैं उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, जहाँ हमारे युवाओं के जो पेपर दे के आते हैं, जो आशाएं जागृत होती है कि शायद अब नौकरी लग जाएगी, पेपर जानबूझ के लीक करा दिए जाते हैं जिससे कि युवाओं को नौकरी ना मिले। ऐसी योजनाएं लाते हैं अग्निवीर जैसी, जहाँ गांव की अर्थव्यवस्था, क्योंकि गांव के लोग ही फौज में जाते हैं, किसान का बेटा ही फौज में जाता है, हमारी सरहदों की रक्षा करता है। तो ऐसी योजनाएं लाके गांव की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम करते हैं। जहाँ महंगाई का सवाल है, जहाँ पेट्रोल का सवाल है, जहाँ बिजली का सवाल है, और जहाँ कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जहाँ कहते हैं डिफेंस कॉरिडोर की बात होती है, जहाँ ग्लोबल समिट की बात होती है, लेकिन पीएम मोदी कह रहे बड़े इंडस्ट्रीज आते हैं और कहते हैं 60 लाख करोड़ का निवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में। किसी भी इकोनॉमी में अगर निवेश होता है तो वहाँ खुशहाली होती है, वहाँ रोजगार होता है, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा होती है, और ये सरकार इन सभी मुद्दों में असमर्थ रही है। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि 10 सालों में 25 लाख लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जहाँ वो एक तरफ कह रहे हैं कि 25 लाख लोग, भाजपा वाले कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, वहीं वे कह रहे हैं कि अब 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। तो ये किस तरह का कैलकुलेशन है, ये कुछ समझ के परे है। ओबीसी की पार्टी ने 7 मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, इस बारे में आप क्या कहें? मेरा मानना है कि अगर उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, अगर वो राउंड द क्लॉक का मतलब रोज़ लोगों से संपर्क बनाए, लोगों की बातें सुने, उनकी समस्या का समाधान करें तो अच्छा होगा। तो उनकी पार्टी भी प्रोग्रेस करेगी। ये चुनाव टाइम में जो आते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सादा जी, आपकी पार्टी के लोगों को भाजपा में कैबिनेट में जगह मिल रही है? जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पैकेज मिला है, रसगुल्ला मिला है, रसगुल्ले के अंदर क्या मिला है, अब ये बात धीरे धीरे उजागर होगी। ऐसे लोग मणिपुर वाली घटना